आप और मैं हूं हरमनजीत कौर। तो इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में। यहाँ पर अलौकिक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, भक्तमय माहौल है। तो इस समय हम मौजूद हैं देवराहा बाबा आश्रम में। यहाँ पर अखंड ज्योति का प्रकाश होता है, 12 महीने तक ऐसे ही ज्योति जो है उसका प्रकाश होता है। तो भक्तमय माहौल यहाँ आश्रम में नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा सजाया गया है। तो तस्वीरें दैनिक सवेरा के माध्यम से हम हर दिन आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम हर दिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये देवरा बाबा का आश्रम है। यहाँ पर हर दिन पाठ पूजा होती है। दूर दूर से संत महात्मा महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। तो वहीं ये देवराहा बाबा का आश्रम है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा जी, आश्रम के बारे में बताइए। जी, यह देवराहा बाबा का मचान आप देख रहे हैं, क्योंकि वह मचान पर ही रहते थे, तो उसी रूप में उनका आश्रम बना हुआ है। और यह राजराजेश्वर शिवालय है जो 9 महीने इसका जलाभिषेक किया जाता है और 3 महीने स्वयं गंगा माँ जब बाढ़ के समय भरा रहता है पानी। लगभग तो जब बाढ़ आती तो यहाँ पर पूरा पानी आ जाता है? 15 से 20 फीट रहता है पानी। अच्छा। लेकिन ये जो अखंड ज्योति आप देख रही हैं जी, यह उस समय भी नाव से आकर जलाया जाता है। मतलब उसमें तेल वगैरह बत्ती वगैरह की आवश्यकता। 12 महीने ऐसे ही अखंड ज्योति जलती है? जी, 12 महीने नाव से आके बाढ़ के समय 2 महीने सीढ़ी लगी हुई है, इस पर चढ़ते हुए प्रत्येक दिन शाम को आकर तेल और आवश्यक दीपक की आवश्यकता होती है, दीप बत्ती की, तो उसकी सेवा की जाती है। अच्छा, तो कोई स्पेशल बाबा जी लगाए होते हैं जो आते हैं यहाँ पर? हाँ, एक ब्रह्मचारी जी हैं जो इसकी नित्य सेवा देखते हैं और लगातार निरंतर, कभी यह लंबे समय से यह ज्योत दीपक की जलती रही है, चाहे कोई भी बाढ़ आए, कुछ भी हो। जी। और यह जितने भी अभी अखाड़े और भंडारे शुरू हुए हैं, इस यहाँ नवंबर से शुरू हो गया। अच्छा। 16 नवंबर से यहाँ पर भंडारे शुरू हैं, जब क्योंकि अन्य भंडारे अभी कुछ 10 या 15 दिन पहले शुरू हुए और ये सबसे अंत तक ये भंडारा चलता है। ये लगभग शिवरात्रि से कुंभ मेला खत्म होने के बाद भी 2 हफ्ते तक यह कुंभ मेला जब तक पूरा समाप्ति नहीं हो जाता तब तक ये अनवरत चलता रहता है। तो अखंड ज्योति भी है और ये अखंड एक तरीके से महाकुंभ में भंडारा भी है। अच्छा, तो क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ आश्रम में? यहाँ कार्यक्रम जो है, इधर आप जो देख रहे हैं ये अन्न क्षेत्र का भंडारा है। यहाँ पर दोपहर में लगभग हजारों लोग भोजन करते हैं और शाम को भी साधु संत भी रहते हैं, अन्य जो काम करने वाले हैं वो भी अपना सोचते हैं कि थोड़ा भोजन की बचत हो जाए। आश्रम की तरफ से ही भोजन लगाया? सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से होती है और आश्रम के प्रति आस्था रखने वाले जो भक्तगण हैं उनकी सेवा से ही सब चीज़ चलता है। और ये जो क्षेत्र है ये ज्ञान गोष्ठी के लिए है, 1 महीने। ज्ञान गोष्ठी क्या? ज्ञान गोष्ठी मतलब महाकुंभ का उद्देश्य था ज्ञान। जैसे महाकुंभ क्यों है? प्रयागराज का प्रसिद्ध गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी रही, वो गुप्त है, दिखाई नहीं देती। जो हमारे अंदर गुप्त रूप में विद्या है, ज्ञान, उसको प्रकाशित शास्त्रार्थ के द्वारा किया जाता था, वैचारिक मंथन के द्वारा किया जाता था। तो वहाँ आप देख रहे हैं 1 महीने का शास्त्रार्थ ज्ञान गोष्ठी है, अलग अलग विषयों पे। जिसके भी गहरे अनुभव हो वो अपने ज्ञान दे सकता है। जिसके अंदर जिज्ञासा है, बहुत सारे लोग जिज्ञासावश आते रहे हैं, तो उनको एक सरल समाधान मिल सके, एक सही योग्य मार्गदर्शन मिल सके, तो वो भी एक प्रयत्न है। तो इधर अन्न का भंडारा है और इधर ज्ञान का। शरीर का आहार अन्न है, बुद्धि का आहार ज्ञान है। तो ज्ञान का भंडारा आहार मिलने चाहिए। और मन का आहार साधना है और अहंकार का जो निवारण है वो सेवा के द्वारा होती है। तो व्यक्ति निस्वार्थ रूप से जिसको भंडारे रूप में सेवा करता है, श्रम रूप में, धन रूप में, तो वो सारे संयोजन होता है, तभी संतुलन बनता है। अभी जैसे 6 जनवरी से 12 जनवरी हमारी शिक्षा पर है, तो शिक्षा, आधुनिक शिक्षक में क्या बौद्धिक विचार केवल है, वहाँ पर विद्या गायब है, सेवा की भावना, और बल गायब है। बल आता है संयम से, यहाँ बल बात हो रहा है आपकी आत्मिक मानसिक बल। तो ये वो सभी चीज़ें शिक्षा में होनी चाहिए और आश्रम में इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हर प्रकार के चलते रहते हैं। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं हरमनजीत कौर, दैनिक सवेरा टीवी, प्रयागराज।